रोज की तरह आज भी सुबह वैसे ही थी। नेहा को ऑफिस जाना था, पर ना जाने क्यों आज नेहा का दिल बहुत घबरा रहा था। नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ अनजाना डर उसे सता रहा था। ना जाने उसके दिल में जैसा एक बोझ सा फील हो रहा था। नेहा सोच रही थी कि आज ऑफिस ना जाओ, बट उसे जाना तो था। उसने कोई छुट्टी भी नहीं ले रखी थी। उसकी मॉम ने कहा कि जल्दी से अपना डब्बा उठा, वाटर बोतल वगैरह सब बैग में पैक कर, वरना भूल जाएगी और फिर तुझे कैंटीन में खाना पड़ेगा, और तुझे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता ना। नेहा ने बस अपने मॉम की ओर देखा और कहा हाँ लेती हूँ। फिर नेहा अपना सब कुछ सेटअप करके अरेंज करके बाहर निकलने लगी अपने स्कूटी के तरफ। वो रोज़ स्कूटी में जाया करती थी अपना ऑफिस। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। नेहा अपना स्कूटी स्टार्ट करती है और अपने ऑफिस की ओर चली जाती है। अचानक से नेहा का सर चक्कर देना लगता है। सर चकराने की वजह से वो सोचती है कि नहीं, आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ, लीव ले लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर नेहा अपना दूसरी ओर जाने लगती है। बहुत दुखी होकर वो समुंदर के पास जाके बैठ जाती है। उसकी सहेली नम्रता, उसने देखा नेहा आने के लिए बहुत लेट हो गई है ना क्या। उसने उसे कॉल किया। नेहा ने कहा आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, मैं लीव ले चुकी हूँ। अमृता ने कहा ये क्यों, अचानक से छुट्टी, मुझे भी बताया होता। कहाँ घूमने जा रही है? अरे नहीं यार, कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, बस दिल है कि अच्छा ही नहीं लग रहा है कि कोई बोझ सा है। पिछले 10 साल पिछला एक बात मुझे याद आ गया है, नेहा ने अमृता से कहा। अमृता ने कहा क्या बात? मिलकर ही बता सकूंगी, फ़ोन में वो सब बताना अच्छा नहीं लगता। तो अमृता ने कहा ओके, लंच के बाद मैं कुछ कहकर चली आऊँगी तेरे घर पर। नेहा ने कहा ना ना ना, मेरे घर पर मत आना, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं जानती है कि मैंने लीव ले रखी है। ओके नो प्रॉब्लम, तू मेरे घर आ जा। ठीक है, कहकर नेहा ने अपना फ़ोन कट कर दिया। काफ़ी टाइम तक वहाँ पर बैठने के बाद काफ़ी लोग थे, फिर अपने अपने घर जाने लगे। धूप भी बढ़ने लगी, लेकिन ठंड का मौसम होने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने अपना डब्बा निकालकर अपना लंच कर लिया और सोची कि मैं चलती हूँ, अब तो ज़रूर नम्रता आ गई होगी। उस घर चली आई नम्रता की। आकर दरवाज़ा को नॉक किया तो उसकी मम्मी ने दरवाज़ा को खोला। फिर नेहा को सामने देखकर कहने लगी क्या बात है बेटा? आंटी, मुझे नम्रता ने बुलाया है, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ ज़रूर। टीवी लॉन्च में बैठ कर नेहा थोड़ा सा सुस्ताने लगी। फिर नम्रता आ गई, आकर पूछने लगी जल्दी से बता क्या बात है। तब नेहा ने बताया 10 साल पहले की बात। वो और उसकी मम्मी दूसरी सिटी में रहा करते थे। उसकी एक सहेली थी, तब वो जस्ट 18 साल की हुआ करती थी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था दिव्या, नेहा, पारुल, रूपाल, पिंकी, 5 फ्रेंड थे। वो लोग हर छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाया करते थे और उसके पेरेंट्स उन्हें परमिशन भी दे दिया करते थे। और नेहा का तो बचपन से ही फादर नहीं है, इसीलिए उसकी मम्मी उसको इतना रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं करती है। उसकी मॉम भी अपनी जॉब में जाती है, उसे भी जॉब जाना होता है। इसी तरह नेहा ने बताया कि एक बार की बात है, वो लोग कुछ
पहाड़ी जगह में घूमने जा रहे थे। पहले 10 साल पहले वो लोग रशिया में रहा करते थे। उसकी मॉम वहीं पे जॉब किया करती थी और उसके नाना नानी वहीं पे रहते थे। नेहा ने बताया कि उसकी मॉम उसके नाना नानी के पास ही रहती थी और नेहा भी वहीं पे रहती थी। तो नेहा भी अपना पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद घूमने चले गई। इंडियन जहाँ पे रहते थे उसी कॉलोनी में उनके नाना नानी रहते हैं। घूमने जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि रास्ता काफ़ी मतलब एकदम जंगल टाइप का है, जिस रास्ते पे वो लोग चल पड़े थे। कुछ लोगों ने उन्हें रोका और कहा इस रास्ते से आप लोग ना ही जाओ तो अच्छा हो, लेकिन नेहा लोग माने नहीं। वो लोग बोले गांव वाले तो बोलने का बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते अचानक से वो देखते हैं कि उनके आगे कई लोग खड़े हैं, कई औरतें, कई लड़के, कई बच्चे, कई बूढ़े। लेकिन वो लोग के शरीर जो थे पूरे खून से सने हुए थे। हर किसी का शरीर में खून था और फिर उनका चेहरा भी बिल्कुल दिख रहा था, एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा था। वो लोग काफ़ी डर गए। उन्होंने सोचा जरूर यहाँ पर कोई मारपीट हुई होगी। वो लोग अपना गाड़ी स्पीड ले से भगा लिए। ड्राइवर उनके साथ था, उनका जान पहचान का ही एक लड़का। फिर वो बोलने लगा कि यहाँ से हम लोग जो आ रहे हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेहा बोली कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ते रहो, आ ही गए हैं। जब थोड़ी दूर में जब वो लोग गए, जाने के बाद अचानक से उनका टायर पंचर हो गया। पंचर हो जाने की वजह से काफ़ी अंधेरा था। ड्राइवर नीचे उतरा और वो चेक करने लगा। उसने कहा कि मैं बदल देता हूँ। वो जल्दी से टायर को चेंज कर दिया। फिर आकर स्टार्ट किया तो जैसे बोनट में कुछ खराबी आ गई है। वो आगे निकल गया। आगे निकल के जल्दी से बोनट को ओपन किया और देखने लगा। फिर ये लोग सुन रहे हैं कि ड्राइवर जैसे किसी से बात कर रहा हो। फिर उसकी एक फ्रेंड भी निकल जाती है। इन लोग मना करते कि अंधेरे में मत निकल। पिंकी निकल के बोलती है ड्राइवर को, भैया आप किससे बात कर रहे हो, चलो जल्दी से अंदर चलो और देखो गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। नेहा को गाड़ी चलाना बहुत छोटे से ही आता था। वो अपने मम्मी का कार हमेशा ड्राइव किया करती थी। फिर ड्राइवर ने कहा आप अंदर जाके बैठो, मैं देखता हूँ। क्या कि फिर वो कुछ ठोक रहा था, आवाज़ भी आ रहा था। तो अचानक से पिंकी का और ड्राइवर का जो वॉइस था जैसे दूर जाने लगा। फिर ये लोग खिड़की से देखे कि जंगल की तरफ पिंकी और वो ड्राइवर दोनों जा रहे हैं। उनके साथ और कोई नहीं था। इन लोग उनको काफ़ी बुला रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है पीछे मुड़कर। ये चारों फ्रेंड काफ़ी डरे हुए थे। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नीचे उतरेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा। नेहा ने कहा मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रूर होगा तो ये दोनों भी आ जाएंगे। ये लोग ज़ोर ज़ोर से उन्हें बुला रहे हैं। वो लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गए हैं, दिख रहे हैं, चांदनी के रात थी। लेकिन ये लोग ना पलट के देख रहे हैं, ना कोई वॉइस मतलब कोई आवाज़ भी नहीं दे रहे हैं और फिर आगे निकल रहे हैं। फिर अचानक से दोनों जैसे अंधेरे में गुम हो गए। गुम होते ही उन लोग का चीखने का आवाज़ आया, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने का आवाज़ आया। तब नेहा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गया और ये लोग अंधाधुंध गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे। तो देखते हैं कि उनके आगे वो ड्राइवर और उनकी जो सहेली थी वो खड़े थे। दोनों बिल्कुल लहूलुहान खून से सने हुए खड़े होकर उनको गाड़ी रुकने के लिए कह रहे थे। ये लोग काफ़ी डर कर मारे ये लोग जल्दी से अपने रास्ते चले गए। जाने के बाद वहाँ पर कुछ एक आबादी भरी थोड़ी सी एक गांव दिखी। तब तक भोर भी हो चुका था। ये लोग सबको बुलाने लगे, कोई कोई अपने काम से निकल रहा था। तब जाकर उन लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ है। पुलिस आई, पुलिस ने बहुत सर्च किया जंगल में, हेलीकॉप्टर में भी, लेकिन उनका सहेली का और उस ड्राइवर का कोई अता पता नहीं मिला। और नेहा को उसके बाद से हमेशा उसकी सहेली का सपना आता है कि तू मुझे छोड़कर चली गई। और वो दिन आने से ही नेहा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है।
नम्रता को सारी बात बताने के बाद नेहा फूट फूट कर रोने लगी और नम्रता ने कहा कि ये तेरी गलती नहीं थी और तेरे और जो 3 फ्रेंड हैं उनका क्या हुआ। ये सुनकर नम्रता दंग रह गई कि उनकी जो 3 फ्रेंड थे नेहा के, वो तीनों ही मर चुके हैं घर आने के बाद। लेकिन नेहा ही ऐसी है जो कि जिंदा है, लेकिन जिंदा होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। इसीलिए उसकी मम्मी जो थी वो चली आई थी यहाँ पर, उसके दादा दादी के पास आ गई थी। नेहा वहाँ पर बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसकी मम्मी नेहा को लेकर इंडिया आ गई थी।